पूरे आसमान को ढक रखा था। दूर दूर तक बिजली चमक रही थी। तेज हवा के साथ बारिश की मोटी मोटी बूंदें खेतों पर गिरने लगी थी। क्यों रामलाल, इस बार भी भगवान ने तुम्हारे खेत से मुंह मोड़ लिया क्या? भगवान सबका भला करता है महेश भाई। शायद मेरी बारी आने में अभी थोड़ा वक्त है। भगवान नहीं, खेती दिमाग से होती है। किस्मत का रोना तो वही रोते हैं जिन्हें खेती करनी नहीं आती। देख रहे हो मेरा खेत, पूरे इलाके में ऐसी फसल किसी की नहीं हुई। इस बार मंडी में सबसे ज्यादा पैसा मेरे घर आएगा। बहुत अच्छा है भाई, भगवान आपको और बरकत दे। महेश हंसता हुआ अपने खेत की ओर लौट गया। उसी समय गांव के बुजुर्ग किसान हरिराम वहां पहुंचे। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह ऐसे क्यों खड़े हो? क्या बताऊं काका, इस बार भी फसल ठीक नहीं हुई। पिछले साल का कर्ज अभी तक नहीं उतरा, ऊपर से इस साल भी यही हाल है। हिम्मत मत हार, किसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। रामलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर वह बिना कुछ बोले घर की तरफ चल पड़ा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद वह अपने छोटे से कच्चे घर पहुंचा। क्या हुआ जी? फिर महेश कुछ कह रहा था क्या? लोगों की बातें तो अब आदत बन गई हैं गीता, लेकिन डर इस बात का है कि अगर इस बार भी फसल नहीं बिकी तो साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, भगवान इतना भी बेरहम नहीं होता। बारिश पूरी रात होती रही थी। सुबह भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रामलाल बिना कुछ बोले चारपाई पर बैठा था। उसके सामने कर्ज की पर्चियां रखी थी। गीता रसोई से चाय लेकर आई। लीजिए, पहले चाय पी लीजिए। रात भर करवटें बदलते रहे, इतनी चिंता करेंगे तो बीमारी बुला लोगे। गीता, चिंता ना करूं तो क्या करूं? पिछले साल का खाद वाला उधार अलग, बीज वाले के पैसे अलग, ऊपर से साहूकार रोज आदमी भेज देता है। उसी समय दरवाजे पर आवाज आई। रामलाल, ओ रामलाल, घर पर हो क्या? रामलाल बाहर निकला। सामने गांव का किसान भोला खड़ा था। भाई, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। शहर से मेरी बहन आने वाली है। सोचा था घर में मेहमानों के लिए सब्जियां तोड़ लूंगा, लेकिन रात की बारिश में सारी सब्जियां खराब हो गई। तो मैं क्या करूं भाई? मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ की उगाई सब्जियों जैसा स्वाद किसी की सब्जियों में नहीं होता। तुम्हारे पीछे वाले छोटे बगीचे में अगर कुछ बचा हो तो दे दो। अरे, वो तो बस अपने घर के खाने के लिए थोड़ा बहुत लगाया था। बस वही चाहिए, पैसे भी पूरे दूंगा। रामलाल पीछे वाले छोटे बगीचे में गया। कुछ देर बाद वह टोकरी में ताजे टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, बैंगन लेकर आया। भोला ने सब्जियां हाथ में ली। अरे वाह, क्या खुशबू है। रामलाल, ये कौन सा बीज लगाया है? कोई खास बीज नहीं, बस अपने हाथ से गोबर की खाद बनाता हूँ और थोड़ा अलग तरीके से देखभाल करता हूँ। भोला पैसे देकर चला गया। इतने में पड़ोस की चाची कमला वहां आ गई। रामलाल बेटा, 2 किलो टमाटर मिल जाएंगे? हाँ चाची, ले जाइए। और धनिया भी देना, तुम्हारे धनिये की खुशबू पूरे खाने का स्वाद बदल देती है। इतने में एक और औरत आ गई। भैया, अगर लौकी बची हो तो मुझे भी दे देना, पिछली बार बच्चों ने बहुत पसंद की थी। सब उसी छोटे से बगीचे की सब्जियां खरीद कर ले गए। सबके जाने के बाद गीता मुस्कुराते हुए रामलाल के पास आई। एक बात पूछूं, आपको पता भी है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? लोग खेत की फसल खरीदने नहीं आए थे, लोग आपके हाथ का उगाया स्वाद खरीदने आए थे। मतलब ये कि गांव वाले सब्जी नहीं खरीद रहे, वो आपकी मेहनत खरीद रहे हैं। आपने कभी गौर किया, जिसके घर आपकी सब्जी जाती है वो दोबारा जरूर आता है। तो तुम्हारा कहना क्या है? मेरा कहना है, इस बार पूरा खेत एक ही फसल से मत भरो। अगर गांव के 10 लोग आपकी सब्जियां खरीदने आए तो आपको खुशी होगी? बिल्कुल होगी, आखिर मेहनत की कमाई कौन नहीं चाहता। और अगर 100 लोग आने लगे? इतनी सब्जियां मेरे पास हैं ही कहाँ। यही तो मैं समझाना चाहती हूँ। खेत में ऐसी सब्जियां उगाइए जिनका स्वाद लोग भूल न पाएं। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, खीरा और सबसे जरूरी, बिना जहरीली दवा के। अगली सुबह रामलाल अपनी पत्नी के साथ खेत पर पहुंच गया था। उसके हाथ में नए सब्जियों के बीज थे। दोनों बिना समय गंवाए खेत में नई क्यारियां बनाने लगे। तभी सामने वाले खेत से महेश ने यह सब देखा। वह हंसता हुआ अपने 2 मजदूरों के साथ उनकी तरफ आ गया। अरे रामलाल, ये क्या कर रहे हो? ये टमाटर, ये मिर्च, ये धनिया, अरे पूरे खेत में सब्जियां उगाओगे? बस भाई, जैसा सोचा था वही शुरू कर रहा हूँ। अरे देखो भाई, जिस आदमी से गेहूं और धान की फसल ठीक से नहीं होती, वो अब पूरे खेत में सब्जियां उगाकर करोड़पति बनेगा। रामलाल, सब्जियां तो लोग घर के पीछे भी उगा लेते हैं, इतने बड़े खेत में कौन लगाता है? अगर बारिश ज्यादा हो गई तो सारी फसल सड़ जाएगी।
और अगर मंडी में भाव गिर गए तो? हो सकता है आप सब सही कह रहे हो, लेकिन अगर हर किसान वही करता रहे जो सालों से होता आया है तो कोई नया रास्ता कभी नहीं बनेगा। अच्छा, अब तू हमें खेती सिखाएगा? नहीं भाई, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रहा, बस अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन तेरा ये पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा ना, उस दिन तुझे पता चलेगा। ये कहकर महेश अपने मजदूरों के साथ वापस चला गया। सुनो जी, उनकी बातों का बुरा मत मानिए। बुरा उनकी बातों का नहीं लगता गीता, डर इस बात का लगता है कि कहीं उनकी बात सच न हो जाए। दोनों फिर पूरे मन से काम में लग गए। समय बीतने लगा। रामलाल सुबह से शाम तक खेत में लगा रहता। वह हर पौधे को अपने बच्चे की तरह संभालता। गीता भी रोज घर से खाना लेकर आती और उसके साथ खेत में काम करती। करीब 20 दिन बाद गांव के कुछ बच्चे खेत के पास से गुजर रहे थे। अरे इधर आओ, देखो कितने बड़े बड़े टमाटर लगे हैं। इतने लाल टमाटर मैंने कभी नहीं देखे। उसी समय वहां से गुजर रही गांव की एक बुजुर्ग महिला भी रुक गई। उन्होंने खेत की तरफ देखा। रामलाल बेटा, लगता है इस बार भगवान ने तेरी सुन ली। रामलाल मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। फसल तो तैयार हो रही है, लेकिन इसे खरीदेगा कौन? उधर अपने खेत से महेश यह सब देख रहा था। फसल अच्छी होने से क्या होता है, असली खेल तो बेचने का है। अब देखता हूँ तेरे खेत की सब्जियां खरीदने कौन आता है। उधर हे भगवान, मेहनत तो मैंने पूरी कर दी, अब इज्जत तेरे हाथ में है। अगली सुबह रामलाल अपने खेत में खड़ा एक एक टमाटर को ध्यान से देख रहा था। उसी समय गीता सिर पर टोकरी और कुछ सामान लेकर खेत में पहुंची। अरे, ये सब क्यों लेकर आई हो? आज से हमारी मेहनत बिकना शुरू होगी। लेकिन यहाँ खेत में कौन आएगा सब्जियां खरीदने? आज हफ्ते का बाजार है। गांव से शहर जाने वाली सड़क यहीं से गुजरती है। लोग रुकेंगे, देखेंगे, अगर उन्हें सब्जियां पसंद आ गईं तो खरीदेंगे भी। और अगर कोई नहीं रुका तो? जब खेत में इतना स्वाद उगाया है तो भगवान ग्राहक भी भेजेगा। आप बस भरोसा मत छोड़िए। दोनों ने सब्जियां तोड़कर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी जगह साफ की। वहां एक कपड़े पर ताजे लाल टमाटर, चमकते बैंगन, हरी मिर्च, धनिया आदि चीजें सजा दी। दूर से महेश यह सब देख रहा था। वह हंसता हुआ रामलाल के पास आ गया। वाह रामलाल, अब किसान से सीधे सब्जी वाला बन गया। किसान तो पहले भी था, आज बस अपनी फसल खुद बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? अरे भाई, ये गांव है, यहाँ लोग मंडी से खरीदते हैं। कोई सड़क किनारे खड़ी दुकान से सब्जियां नहीं खरीदता। एक बार लोग स्वाद चख लेंगे तो फिर खुद लौट कर आएंगे। स्वाद? अरे भाभी, सब्जी का भी कहीं स्वाद देखकर कोई खरीदता है? लोग दाम देखते हैं। दाम? सस्ती चीज एक बार बिकती है, अच्छी चीज बार बार बिकती है। ठीक है, बैठो यहाँ पूरा दिन। शाम तक अगर 5 किलो सब्जी भी बिक गई ना तो मेरा नाम बदल देना। इतना कहकर वह वापस चला गया। करीब आधा घंटा बीत गया। कई लोग सड़क से गुजरे। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन कोई रुका नहीं। लगता है महेश सही कह रहा था। नहीं, अभी सुबह ही तो हुई है, धैर्य रखिए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर जा रही एक कार अचानक धीरे हुई और सड़क किनारे रुक गई। उसमें से शहर के 2 व्यापारी उतरकर पेड़ के नीचे आ खड़े हुए। तभी एक व्यापारी की नजर सामने रखे टमाटरों पर पड़ी। ना सुनो, ये टमाटर तुम्हारे खेत के हैं? जी साहब, अभी सुबह ही तोड़े हैं। जरा एक काट कर दिखाओ। रामलाल ने तुरंत एक टमाटर काटकर उन्हें दिया। व्यापारी ने एक टुकड़ा मुंह में रखा। अरे वाह, ऐसा मीठा और रसदार टमाटर मैंने कई सालों से नहीं खाया। और ये धनिया, इसकी खुशबू तो होटल में इस्तेमाल होने वाले धनिये से भी ज्यादा तेज है। सुनो, हम शहर के होटल में सब्जी सप्लाई करते हैं। अगर रोज ऐसी क्वालिटी मिली तो हमें मंडी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप मेरी सब्जियां खरीदेंगे? अगर बाकी सब्जियां भी ऐसी ही निकली तो सिर्फ खरीदेंगे नहीं, रोज खरीदेंगे। रामलाल की आंखें भर आई। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। अभी के लिए ये सारे टमाटर, सारा धनिया, सारी हरी मिर्च और ये खीरे भी तौल दो। सारा? मतलब आपको सारा सामान चाहिए? हाँ भाई, सारा। ऐसी ताजी सब्जी रोज नहीं मिलती। रामलाल और गीता जल्दी जल्दी सब्जियां तौलने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टॉल खाली हो चुका था। व्यापारी ने नोटों की गड्डी रामलाल को दी। ये आज का पैसा है, अगर माल अच्छा रहा तो अगले हफ्ते से हम खुद तुम्हारे खेत पर आएंगे। गाड़ी चली गई। मैंने कहा था ना, लोग सब्जी नहीं, आपके हाथ का स्वाद खरीदेंगे। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ खड़ा महेश
ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। एक दिन में इतनी बिक्री नहीं, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना कल तक जो मेरे सामने सिर झुकाकर चलता था वही पूरे गांव का सबसे बड़ा किसान बन जाएगा। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। कई महीनों बाद उस छोटे से घर में खुशियां लौटी थीं। उधर महेश के घर का माहौल बिल्कुल उल्टा था। क्या बात है जी, आप सुबह से बहुत चुप हैं। चुप ना रहूं तो क्या करूं? जिस रामलाल को पूरा गांव बेवकूफ समझता था, आज शहर के व्यापारी उसके खेत तक पहुंच गए। तो इसमें बुरा क्या है? गांव के ही आदमी की तरक्की हुई है। तुम नहीं समझोगी। कल तक लोग मेरी खेती की मिसाल देते थे, आज पूरे गांव में सिर्फ रामलाल की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है उसके टमाटर मीठे हैं, कोई कह रहा है उसके धनिये की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। तभी महेश को एक विचार आया। अगर रामलाल सब्जियां उगाकर इतना पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मेरे पास उससे बड़ा खेत है, ज्यादा पैसा है, बेहतर साधन है। मैं ऐसी सब्जियां उगाऊंगा कि लोग रामलाल को भूल जाएंगे। अब देखता हूं लोग किसके खेत की तरफ दौड़ते हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। गांव के बाहर एक बड़ी पिकअप आकर महेश के खेत के सामने रुकी। गाड़ी में महंगे बीजों के डिब्बे, विदेशी खाद के कट्टे और कई तरह की दवाइयां भरी हुई थीं। महेश मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरा और सीधे रामलाल के पास आ गया। क्यों रामलाल, सुना है शहर वाले व्यापारी अब तुम्हारे खेत तक आने लगे हैं। बड़ी जल्दी किस्मत बदल गई तुम्हारी, लेकिन अब ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। आज मैं शहर से वही सब लेकर आया हूं जिसकी वजह से लोग तुम्हारी सब्जियों की तारीफ कर रहे हैं। अब देखना, पूरे इलाके में सबसे अच्छी सब्जियां मेरे खेत में उगेंगी। महेश भाई, अगर तुम भी अच्छी सब्जियां उगाओगे तो इसमें खुशी की बात है। किसान जितना आगे बढ़े, गांव का उतना ही भला होता है। बाजार इतना छोटा नहीं कि उसमें सिर्फ एक किसान की जगह हो। भगवान सबको मेहनत का फल दे। तुम अभी भी नहीं समझे। मैं तुम्हारे साथ कमाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें पीछे छोड़ने आया हूं। अब ध्यान से देखना, मैं ऐसा खेत तैयार करूंगा कि शहर के व्यापारी सीधे मेरे पास आएंगे। देखिए जी, लगता है इन्होंने हमारी पूरी खेती की नकल करने का फैसला कर लिया है। इतने महंगे बीज और खाद देखकर किसी का भी मन घबरा जाए। आपको डर तो नहीं लग रहा? डर किस बात का? अगर सफलता सिर्फ महंगे सामान से मिलती तो गरीब किसान कभी सफल ही नहीं होता, और मुझे अपने खेत पर भरोसा है। कुछ दिनों बाद महेश अपने खेत के बीचों बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके खेत में भी अब टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा और धनिया तैयार हो चुके थे। उसी समय उसका नौकर रामू दौड़ता हुआ आया। मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा ही कर दिया। शहर वाले तीनों व्यापारियों को खबर भेज दी है। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि इस बार गांव की सबसे बढ़िया सब्जियां आपके खेत में तैयार हुई हैं। उन्होंने कहा है कि दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक बार व्यापारियों ने मेरी सब्जियां देख ली, फिर वो कभी रामलाल के खेत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। दोपहर होते होते वही कार गांव में दाखिल हुई जिसमें पिछले हफ्ते शहर के व्यापारी आए थे। इस बार गाड़ी सीधे महेश के खेत के सामने जाकर रुकी। आइए साहब आइए, आपका ही इंतजार था। पिछली बार आप गलत जगह चले गए थे, इस बार असली माल देखिए। शहर जैसी खेती, शहर जैसे बीज और शहर जैसी क्वालिटी। अच्छा, तो इस बार आप भी सब्जियों की खेती करने लगे? जी नहीं साहब, खेती तो मैं सालों से कर रहा हूँ, बस इस बार थोड़ा आधुनिक तरीका अपनाया है। ये देखिए मेरे टमाटर, खीरे और शिमला मिर्च। ऐसी सब्जियां पूरे जिले में नहीं मिलेंगी। एक व्यापारी ने टमाटर हाथ में लिया। साहब, आप जितनी चाहे सब्जी ले जाइए, मैं पूरे साल सप्लाई दूंगा। रामलाल से आधे दाम में दूंगा। दाम की बात बाद में करेंगे, पहले स्वाद देख लेते हैं। व्यापारी ने एक टुकड़ा मुंह में रखा, फिर उसका चेहरा बदल गया। क्या हुआ साहब, कुछ कमी है क्या? दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन स्वाद नहीं है। टमाटर में मिठास ही नहीं है। खीरा बहुत पानीदार है, लेकिन उसमें देसी खुशबू बिल्कुल नहीं है। लगता है ज्यादा रासायनिक खाद इस्तेमाल की गई है। महेश का चेहरा उतर गया। साहब, लेकिन मैंने सबसे महंगे बीज लगाए हैं, शहर की खाद डाली है, लाखों रुपए खर्च किए हैं। महंगे बीज खरीदने से स्वाद नहीं खरीदा जा सकता। पिछले हफ्ते हम जिस किसान के खेत गए थे, उसकी सब्जियों में मिट्टी की खुशबू थी, मेहनत का स्वाद था। हमारे होटल के ग्राहक खाने को देखकर नहीं, अच्छा स्वाद मिलने पर वापस आते हैं। लेकिन मैं दाम कम कर देता हूँ, जितना कहेंगे उतने में दे दूंगा। बस एक मौका दे दीजिए। व्यापार सिर्फ सस्ते दाम से नहीं चलता महेश जी। अगर ग्राहक को स्वाद नहीं मिला तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा। हमें माफ कीजिए, हमारी जरूरत आज भी वही किसान पूरा करेगा जिसके खेत से पिछले हफ्ते सब्जियां ली थीं। इतना कहकर दोनों व्यापारी वापस गाड़ी में बैठ गए और सीधे रामलाल के खेत की तरफ चले गए। महेश वहीं खड़ा रह गया। उसे अपनी हार साफ दिखाई देने लगी।
शहर के व्यापारी रामलाल के पास पहुंच गए। रामलाल जी, इस बार हमें पिछली बार से दोगुनी सब्जियां चाहिए। हमारे होटल के ग्राहकों ने खास तौर पर आपकी सब्जियों की तारीफ की है। लोग पूछते हैं कि इतने स्वाद वाली सब्जियां आती कहां से हैं? साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जल्दी के चक्कर में गुणवत्ता खराब नहीं करूंगा। जितनी अच्छी सब्जी होगी उतनी ही दूंगा। यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आजकल हर कोई ज्यादा कमाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन आप पहले गुणवत्ता की बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ व्यापार करने में भरोसा रहता है। यह सारी बातें सड़क के उस पार खड़ा महेश सुन रहा था। उसकी आंखें झुक गई। तभी उसका नौकर रामू धीरे धीरे उसके पास आया। मालिक, बुरा मत मानिए, लेकिन शायद लोग सिर्फ बड़ी सब्जी नहीं, अच्छी सब्जी चाहते हैं। अगर हम भी थोड़ा तरीका बदल दें तो। तू मुझे खेती सिखाएगा? कल तक मजदूरी करता था और आज मुझे सलाह देगा? रामू चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। शाम को महेश अपनी दुकान के बाहर अकेला बैठा था। उसके सामने टोकरियों में भरी सब्जियां पड़ी थीं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद गांव के सरपंच वहां पहुंचे। आइए सरपंच जी, आज ताजे टमाटर ले जाइए, आधे दाम में दे दूंगा। महेश, दाम कम होने से चीज अच्छी नहीं हो जाती। गांव वाले अब स्वाद पहचानने लगे हैं। उन्हें पता चल गया है कि अच्छी चीज किसके पास मिलती है। तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन मेहनत का रास्ता सही होना चाहिए। तुमने खेती इसलिए नहीं बदली कि लोगों को अच्छा खाना मिले। तुमने खेती इसलिए बदली क्योंकि तुम रामलाल से जलने लगे थे। याद रखो, जलन से शुरू हुआ काम कभी बरकत नहीं देता। महेश की आंखें झुक गई। वह कोई जवाब नहीं दे पाया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। अब गांव ही नहीं, आसपास के गांवों से भी लोग रामलाल के खेत पर सब्जियां खरीदने आने लगे थे। शहर के व्यापारी अब हर तीसरे दिन अपनी गाड़ी लेकर सीधे उसके खेत पहुंच जाते थे। वही महेश के खेत में सब्जियां तैयार थीं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे कई टोकरी सब्जियां खराब होने लगी। महेश उन्हें देखते हुए सिर पकड़कर बैठ गया। जिस आदमी को मैं कल तक अपने बराबर भी नहीं समझता था, आज पूरा गांव उसी का नाम ले रहा है। लगता है भगवान भी मुझे मेरी गलती का हिसाब दे रहा है। महेश रोने लगा। रामलाल खेत से घर लौट रहा था। उसने दूर से देखा, महेश अकेला बैठा है, न कोई ग्राहक न कोई मजदूर। गीता, मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। सामने महेश को देख रही हो? वो वही आदमी है जिसके साथ मैंने बचपन में खेतों में दौड़ लगाई, तालाब में नहाया, मेले देखे। पिछले कुछ दिनों में उसने जो किया वो गलत था, लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही। इसीलिए तो भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा दिल दिया है। अगर मन कह रहा है तो जाओ, उससे बात करो। रामलाल ने बिना कुछ कहे टोकरे में कर महेश की तरफ चल पड़ा। महेश सिर झुकाए बैठा था। रामलाल ने टोकरी उसके सामने रख दी। आओ रामलाल, आखिर आ ही गए। क्यों आए हो? मेरी बर्बादी देखने, या ये बताने कि अब पूरे गांव का सबसे बड़ा किसान तुम बन गए हो? न मैं तुम्हारी हार देखने आया हूँ और न अपनी जीत दिखाने। ये सब्जियां तुम्हारे लिए लाया हूँ। सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गुस्सा नहीं है? गुस्सा उस पर किया जाता है जो अपना ना हो। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो महेश। कुछ दिनों की जलन हमारी बरसों की दोस्ती से बड़ी नहीं हो सकती। महेश की आंखें भर आईं। महेश ने कांपते हाथों से रामलाल की लाई हुई टोकरी से एक टमाटर हाथ में लिया, फिर धीरे से एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज समझ आया कि लोग तुम्हारी सब्जियों की तारीफ क्यों करते हैं। इस टमाटर में सिर्फ स्वाद नहीं है, इसमें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा प्यार मिला हुआ है। यही चीज मैं लाखों रुपए खर्च करके भी अपने खेत में नहीं ला पाया। मुझे माफ कर दो रामलाल, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, गांव वालों के सामने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी नकल की और तुम्हारे खिलाफ मन में जलन रखी। बस कर महेश, दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती। अगर तू गिरा है तो मेरा फर्ज है कि तुझे उठाऊं। देख, मुझे खेती तो अच्छे से करनी आती है, लेकिन बड़ा व्यापार संभालना नहीं आता। लेकिन तुझे व्यापार आता है। तूने सालों तक राशन, खाद और मंडी के लोगों से लेन देन किया है। तू हिसाब किताब मुझसे कहीं बेहतर जानता है। सोच, अगर मेरा हुनर और तेरी समझ एक साथ आ जाए तो हम दोनों कितना आगे जा सकते हैं। तू कहना क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि आज से हम साथ काम करें। तू व्यापार संभाल, मैं खेती संभालूंगा। दोनों साथ काम करेंगे तो तरक्की भी दोगुनी होगी। तूने गलती की थी, गुनाह नहीं। गलती मान लेने वाला इंसान बुरा नहीं होता। और फिर बचपन का दोस्त अगर रास्ता भटक जाए तो उसे छोड़ते नहीं,
उसका हाथ पकड़ते हैं। महेश अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर रामलाल को कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ महीने बाद गांव के बाहर वही खेत थे, लेकिन अब वहां एक बड़ा बोर्ड लगा था, राम महेश प्राकृतिक सब्जी केंद्र। शहर के व्यापारी लाइन लगाकर सब्जियां खरीद रहे थे। महेश काउंटर पर बैठा ऑर्डर लिख रहा था। रामलाल खेत में मजदूरों के साथ सब्जी तुड़वा रहा था। रामलाल जी, पहले सिर्फ आपकी सब्जियों का स्वाद अच्छा था, अब व्यवस्था भी अच्छी हो गई है। सच कहूं तो आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। साहब, पहले मैं रामलाल को हराने में लगा था, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा था। जिस दिन साथ चलना शुरू किया, उसी दिन असली तरक्की शुरू हो गई। रामलाल ने मुस्कुराकर महेश की तरफ देखा। महेश ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया।